एक बहुत बड़ी इसी मार्च से एक शुरुआत हुई है, वो भी मैं आज नेशनल स्पोर्ट डे पे याद कराना चाहता हूँ कि अब हम 8 साल की उम्र से ही बच्चों को चुनेंगे। शाहिद आज़मी लाइव पर मैं हूँ नेशनल स्टेडियम में, यानी भारत का सबसे कहते हैं ऐतिहासिक स्टेडियम उनमें से एक। आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। इस मौके पर यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में एक ख़ास प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी झलकियाँ आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस मौके पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी आए हुए थे और उन्होंने अपना मैसेज दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जो खिलाड़ी थे, जो खेल रहे थे नेशनल स्टेडियम में, उनसे मुलाकात की, हॉकी के गुण पर बातचीत की, हॉकी को करीब से जाना। यही नहीं बल्कि स्टिक भी आजमाई, किस तरह हॉकी खेलते हैं ये भी यहाँ पर जो कोच मौजूद थे उनसे जानकारी ली, किस तरह हॉकी खेला जाता। आगे चल के मैं मनोज तिवारी से जो मैंने ख़ास बातचीत की वो भी आपको सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दें, राष्ट्रीय दिवस पे आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग नेशनल स्टेडियम आए और मनोज तिवारी जी की जैसे मैं बात कर रहा था, मनोज तिवारी ने यहाँ तमाम तरह से हॉकी को करीब से जानने की कोशिश की, बल्कि स्टेडियम को भी देखा, स्टेडियम में क्या है, किस तरह से क्या कुछ बना हुआ है, बल्कि स्टेडियम से करीब से जानने की कोशिश की। स्टेडियम को नहीं बल्कि उन्होंने हॉकी की भी बात की। उन्होंने अपनी मोहम्मद शाहिद जो बनारस के रहने वाले थे, जो ओलंपियन थे, उनसे अपनी जो दोस्ती का जिक्र किया, उनसे जो बताया कि उनसे उनकी बातचीत हुआ करती थी, काफ़ी उनसे बातचीत करती थी, वो भी उन्होंने अपनी बातें शेयर की। साथ ही साथ उन्होंने खुलकर राष्ट्रीय खेल दिवस पर बातचीत की, खेलो इंडिया को लेकर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि खेलो इंडिया के ज़रिए हम भारत को एक शक्तिशाली यानी मजबूत खेल का ताकतवर बनाने जा रहे हैं, यानी अपने जो देश है उसको खेलों में ताकतवर बनाने जा रहे हैं। आइए मनोज तिवारी से जो मैंने बातचीत की है वो आपको सुनवाता हूं और उन्होंने इस राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर यहाँ इसी नेशनल स्टेडियम में क्या कुछ का आपको दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस है और ऐसे मौके पर दिल्ली के सबसे लोकप्रिय सांसद में से एक मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। सर, आज के मौके पर देखिए, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और मैं नेशनल स्टेडियम में हूँ। हॉकी का एक मैच हो रहा है जो इस स्टेडियम की टीम और एक पटेल नगर का PGDAV एक स्कूल है उसके बीच, उनके बच्चों के बीच हो रहा है। मेरा मानना है स्पोर्ट्स के मामले में अभी तक देश में जिस स्तर की तैयारी, जिस स्तर की सुविधा, जिस स्तर की डाइट, जिस स्तर का खेल पर्यावरण, वातावरण ये मिलना चाहिए, वो वास्तव में कहिए तो अभी तक वो एक लंबे समय तक नहीं मिला था। अभी जब से हम लोगों की सरकार बनी है, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों के प्रति भाव, खेलों के प्रति भाव, इसकी बहुत आवश्यकता थी, लेकिन अभी ये शुरू ही हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पे हम इस बात का शपथ फिर से लें कि जो खिलाड़ियों को सुविधा और देशों में है, जो लोग ओलंपिक में ज़्यादातर पदक लेके आते हैं, उसी रास्ते पे भारत अभी चल पड़ा है और हमें ज़रूरत है खिलाड़ियों की। तो एक बहुत बड़ी इसी मार्च से एक शुरुआत हुई है, वो भी मैं आज नेशनल स्पोर्ट डे पे याद कराना चाहता हूँ कि अब हम 8 साल की उम्र से ही बच्चों को चुनेंगे जिनके अंदर खेल की क्षमता होगी। फिर वो किस खेल में जा सकते हैं उसका हम सेग्रीगेशन करेंगे। जी। जब मैंने मनोज तिवारी से पूछा कि खेलो इंडिया स्कीम जो चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री की एक ड्रीम स्कीम है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, उस पर मनोज तिवारी ने क्या कहा, आइए ये भी सुन लेते हैं। देखो, खेलो इंडिया मात्र एक नारा नहीं है, खेलो इंडिया एक अभियान है और उसी के तहत हम सब बच्चों की डाइट्स का भी विशेष ध्यान किए हैं, बजट बढ़ा है। यहाँ तक कि जब हमने कहा ना कि हम 8 साल की उम्र से किस बच्चे में खिलाड़ी बनने की क्षमता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है इस साल से, मार्च से। और जो खिलाड़ी हमारे चुने जाते हैं वो जब जाते हैं तो उनको अच्छे कोच मिले। कोच भी, अब पहले आप देखते होंगे एक कोच कई लोगों के लिए होता था। अब
कई कोच एक लोगों के लिए होता है। जी। तो ये सारी चीज़ें खेलो इंडिया के अंतर्गत ही आती है और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं।